हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MJ ऑल क्लासेस। क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो डाल दी थी, मैंने जिसमें आपको बताया था कि क्रॉप्स की डेफिनेशन के बारे में बताया है और टाइप्स ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट चलते हैं उसमें। अब हमें करना है इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी होती है आपको वो मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड वाइल ग्रोइंग ए क्रॉप। 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं जब हम एक क्रॉप को लगाते हैं। देखने में तो कितना इजी लगता है कि हमने फील्ड में क्रॉप देखी है, लेकिन जो फार्मर होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं इन क्रॉप्स को लगाने के लिए। तो ये 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो करते हैं फार्मर जो है वो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को तैयार करना क्रॉप के लिए। जिस तरह की क्रॉप होगी उस तरह की सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, लूज़ करना सॉइल को और टर्न द सॉइल हम अभी नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। आज मैंने ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का ही टॉपिक बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है इसमें सोइंग। सोइंग क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन अ सॉइल। जो सॉइल अब हमने प्रिपेयर कर ली है उसमें अब उस सीड को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब जो सॉइल हमने प्रिपेयर कर ली है उसमें हमने सीड भी डाल दिया है, तो अब हमें क्या करना है, उस सॉइल में हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को ऐड करना है ताकि जो प्लांट्स हम लगा रहे हैं, जो हम क्रॉप डेवलप कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि उसको अब हम मैन्योर यानी कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ इरिगेशन। अब देखिए, सॉइल को तैयार करना, सही सीड को लगाना, क्योंकि यहाँ पे सीड को भी हमें देखना है कि किस तरह का सीड लगाया जाए। अगर अच्छी क्वालिटी का सीड होगा तभी तो अच्छी क्रॉप होगी। फिर उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र को देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इरिगेशन। अब वाटर प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है। तो वाटर जो है रेगुलर इंटरवल्स में प्रोवाइड करना, सप्लाई ऑफ वाटर, तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में जब मैं बताऊंगी आपको, इसके बाद के टॉपिक्स बनाऊंगी, इससे रिलेटेड सारे एक एक करके मैं सारे टॉपिक बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ नोट्स को भी याद कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। वीड्स होते हैं वो प्लांट्स जो अनवांटेड होते हैं, जो क्रॉप के साथ अनवांटेड जो प्लांट्स लग जाते हैं उनको हम वीड कहते हैं। इन अनवांटेड प्लांट्स को हमें हटाना होता है और इनसे प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि ये क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं लाइट के लिए, स्पेस के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए। जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें हम क्रॉप को, वो न्यूट्रिएंट्स ये ले लेते हैं। साथ साथ स्पेस के लिए ये कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट मतलब मुकाबला, आप यही समझ के करिए, कंपटीशन करना। ठीक है, कॉम्पीट करना जिसको बोलते हैं। लाइट के लिए, क्योंकि ये अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है, अब क्रॉप बिल्कुल रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए, तो हार्वेस्ट करना यानी कि मैच्योर क्रॉप्स को फील्ड से कट करना। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। अब जो स्टोर करने का मतलब क्या है, जो ग्रेन्स हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, जो प्रोड्यूस कर लिए हैं ग्रेन्स, उनको सेव करना फ्रॉम पैट्स, रैट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मॉइस्चर। क्योंकि अगर हल्का सा भी मॉइस्चर मिल जाएगा तो पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें पैट्स आ जाएंगे तो वो ख़राब कर देगा। कोई छोटे छोटे कीड़े आपने देखा है, वो लग जाएं तो भी पूरी क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं। रैट्स हो गए, रैट भी ख़राब कर देते हैं इनको। तो स्टोरेज करना मस्ट है। अब ये जो 7 टॉपिक हैं, कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। ये 7 के 7 स्टेप आपको एज इट इज़ ही याद करने हैं और एज इट इज़ ही आपको लिखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आया हुआ है, जहाँ पर जस्ट प्लगिंग
ऐड किया गया है, बाकी सारे प्रोसेस आप देखेंगे तो इसी तरीके से लिखे गए हैं। तो आपको ये प्रोसेस इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज, हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल को तैयार करना, जिस क्रॉप के लिए उसको तैयार किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हर तरह की क्रॉप्स को अलग अलग तरह के सॉइल की ज़रूरत होती है। कोई ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मांगती है क्रॉप, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे आप पैडी की बात करें तो पैडी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो तो खड़े पानी में ही होता है, ठीक है। और अदर क्रॉप की बात करें तो उनको रेगुलर इंटरवल में पानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी स्टेप आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए इसमें क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ फील्ड टू कल्टिवेट क्रॉप। क्रॉप को लगाने से पहले पहला स्टेप यही होता है कि सॉइल को प्रिपेयर किया जाए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच हेल्प्स इन टर्निंग अप द सॉइल एंड लूजनिंग इट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि सॉइल को टर्निंग किया जाए और लूज़ किया जाए, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब सॉइल को टर्न करना और लूज़ करना क्यों ज़रूरी है? ताकि जो हमने सीड लगाया है, जब उसमें से रूट्स निकलेंगी, वो सॉइल में अंदर तक पेनिट्रेट करें फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। आपको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। तो इसीलिए सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक सैपलिंग तैयार होगा, जब एक छोटा सा सीड सैपलिंग बनाएगा, तो सबसे पहले उसको रूट यानी कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें, इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर से भी लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल। वो प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज़ और टर्न किया जाता है उसको टिलिंग एंड प्लगिंग कहा जाता है। और ये आपकी डेफिनेशन आती है 1 मार्क्स में आए। देखो बेटा, मैंने बोला है ज़रूरी नहीं आएगी, लेकिन 1 मार्क्स में डेफिनेशन इस तरह की आती है। और देखो, कोई मैंने अलग से नहीं लिखी है कि ये डेफिनेशन आएगी, ये डेफिनेशन आती है। दैट मीन्स आपको यहीं से याद करना है जहाँ से मैंने इन्वर्टेड कोमास में रखा है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। उसको हम टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं, किसको? जब हम सॉइल को लूज़ और टर्न कर देते हैं, राइट। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया कि सॉइल प्रिपेयर हो चुकी है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब कि सॉइल को हमने टर्न कर रखा है, टर्निंग कर दी है, सॉइल की लूजनिंग कर दी है, ताकि उसकी जो रूट्स हैं, जो भी हम क्रॉप लगाएंगे उसकी जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर सके फॉर सर्चिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। नेक्स्ट है आपका इक्विपमेंट यूज्ड। अब देखिए बेटा, हमने ये पढ़ लिया कि टिलिंग करनी है, प्लगिंग करनी है, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट कौन से चाहिए। अब इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट यूज्ड का मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। फर्स्ट है प्लग। आपने वर्ड सुना भी होगा क्योंकि बहुत पुराने समय से चलता जा रहा है, और आपने देखा भी होगा जो गार्डनर होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और आयरन एंड इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग सॉइल। ये वुड या आयरन की बनी होती है, और ये कम से कम बहुत पुराने समय से सॉइल की टिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लग शेयर। ये किस किस का बना है? या तो ये प्लग शेयर का होगा, जैसे एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, जिसमें ट्राइंगल आयरन स्ट्रिप बनी हुई होगी, या प्लग शैफ्ट। अब प्लग शैफ्ट क्या है? एक लॉन्ग वुडन और आयरन रॉड, ठीक है, टू विच ए हैंडल इज अटैच्ड ऑन वन एंड एंड द अदर एंड इज प्लेस्ड ऑन बीम ऑन बुल्स नेक। अब आपको समझ में आया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। प्लग शैफ्ट क्या होता है? सिंपल मैं बोलूँ, आपने गाँव में हल देखे हैं, उसको बोलते हैं प्लग शैफ्ट। देखो, मीनिंग इतना बड़ा इंग्लिश में और वर्ड सिर्फ इतना ही कि इसको हल बोलते हैं। आपने देखा होगा जहाँ 2 बैलों में जो बैल होते हैं उनके बंधा होता है ना, और उससे
उनके कंधे पे रखा होता है, और उस या तो वो वुड का होता है, और जो साइड में नीचे लटका हुआ होता है जिससे प्लगिंग की जा रही है वो क्या होता है, वो आयरन का होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्लग शेफ्ट। तो पहला तो ये तरीका है प्लगिंग करने का। प्लगिंग करके यानी कि सॉइल को टिलिंग करना, क्या कर रहे हैं वो सॉइल को लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ताकि सॉइल जो है इजीली ब्रीथ करने के लिए उसमें एयर स्पेस बन जाए, वाटर एब्जॉर्ब कर सके सॉइल। वाटर एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को होल्ड करेगी, तभी तो सॉइल से वाटर सर्च करेगा प्लांट, उसकी जो रूट्स है तभी तो सर्च करेगी, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें हू। हू क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये भी आयरन और वुड से बना होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल मेनली यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। ये एक सिंपल होता है जिसको हम हिंदी में खुरपा बोलते हैं। आपने देखा होगा जो गार्डनर होते हैं, अपने पार्क तो गए होंगे आप, पार्क में देखा होगा गार्डनर अनवांटेड प्लांट्स को निकाल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, द मोस्ट रीसेंट इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्लगिंग इज ट्रैक्टर्स। ये पहले टाइम पे ज़्यादा यूज़ होते थे, लेकिन अभी भी यूज़ होते हैं। लेकिन कल्टीवेटर वो हैं जो लोग जिनके पास पैसा है वो अपना, एक तो दिस इज़ अ टाइम एंड लेबर सेविंग प्रोसेस। ये अपना टाइम बचाने के लिए भी है और लेबर सेविंग प्रोसेस भी है कि लेबर को पैसे नहीं देने पड़ते, आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि टाइम बहुत कम लगता है। जहाँ इनमें प्लगिंग में 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, या मे बी अगर जितनी ज़्यादा फील्ड होगी उतना टाइम लग जाता है। लेकिन कल्टीवेटर से हम 1 दिन के अंदर ही अंदर पूरी फील्ड को क्या कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।